लेकर सियासत में घमासान जारी है। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को उठाया तो जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सत शर्मा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने वादा किया है तो निभाएंगे भी, फिर भी इस पर फारूक अब्दुल्ला हूं या अन्य पार्टियां सियासत क्यों कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर सभी को आश्वस्त किया है। संसद में होम मिनिस्टर साहब का बयान आया है, उन्होंने बात कही है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो है वो दर्जा मिलेगा। उचित परिस्थितियां यहां पर नहीं आए, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार से काम कर रही है। इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो लगातार से काम कर रही है। असेंबली लगती है, पहली असेंबली में 370 लाने के लिए 35 से लाने के लिए कवायद शुरू हो जाती है, जबकि वो जानते हैं ये दफन हो चुके हैं। ये आर्टिकल सेक्शन 370 आर्टिकल 35 से आर्टिकल आज जमीन के नीचे जा चुके हैं और उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू करने का तात्पर्य यही है कि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में उचित परिस्थितियां आए। आज फारूक साहब ने 9 महीने का अपना व्हाइट कार्ड जो है वो इशू किया है, व्हाइट पेपर इशू किया है। क्या उन्होंने बताया कि 9 महीने के अंतराल में हमने क्या कार्य किए? मेरा अपना इनका था कि हमें स्टेटहुड के लिए बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। स्टेट को 10 महीने हो गए और जो स्टेटहुड का इन्होंने वादा किया था वो नहीं हुआ आज तक। दूसरा ये है कि बाई इलेक्शन है 2 सीटों का, उसको जल्दी करना चाहिए। तीसरा ये था कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, उनको भरना ज़रूरी है। तो ये बहुत अहम बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने इनसे कहा है। और जो किताबों पर इनने बैन लगाया है, अब बताइए मुझे, अनुराधा रॉय की किताब पे बैन, नूरानी की किताब पे बैन, वो कौन से मिलिटेंट थे? तो इसके लिए हमें अफसोस है, खेद है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं और ये करना नहीं चाहिए, इसको रिवोक करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और अब 40 साल बाद जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि ये 1900 मेगावाट का बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट है जिसकी लागत करीब 2500 करोड़ रुपए है। इससे जम्मू कश्मीर को कई लाभ होंगे। मुझे लगता है कि इसके ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके कंसल्टेंसी का टेंडर हो चुका है। जब वो होगा पूरा तो उसके बाद प्रोजेक्ट का टेंडर भी होगा। एनएचपीसी इसको बना रही है। तो कितना प्रेस्टिजियस है, क्या फायदा? बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। मैं समझता हूँ कि कोई ये 1900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद अभी तक हमने बनाया नहीं है और जे&के में तो नहीं है इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट, और बाकी भी स्टेट्स में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट शायद हमारे पास है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी कीमत भी लगभग 25,000 करोड़ के करीब होगी और इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोगों के लिए और इससे काफ़ी बिजली का उत्पादन भी होगा। और बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे, जहां चीन ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का स्वागत किया। एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, ये चीन का कहना है। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे का स्वागत किया है। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द चीन जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर चीन ने उत्साह दिखाया। इस वक्त की बड़ी खबर, और चीन का यह कहना है कि एससीओ अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। चीन का यह भी कहना है कि यह समिट मैत्री और सार्थक परिणामों का संगम होगा और चाइना जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, जिसका स्वागत चाइना की तरफ से किया गया है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं और आपको बता दें कि लगभग 7 साल बाद चीन का ये दौरा होने वाला है किसी भारतीय प्रधानमंत्री का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7 साल बाद चीन का दौरा होगा जब एससीओ समिट में वो हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। और इस बीच चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्तावित दौरे का स्वागत किया है। एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनका जोरों शोरों से स्वागत चीन करने के लिए तत्पर है। एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। एससीओ अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, ये चीन की तरफ से कहना है।
समिट दोस्ती और सार्थक परिणामों का संगम होगा, ये भी चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 10 अगस्त 2025 का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जम्मू डिवीजन के कटरा रेलवे स्टेशन से फिरोजपुर डिवीजन के अमृतसर रेलवे स्टेशन तक जम्मू पठानकोट जालंधर व्यास मार्ग से चलेगी। रियासी के व्यापारियों और स्थानीय लोग इसे लेकर उत्साहित हैं, खुश हैं। उनका मानना है कि इससे होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एक बहुत ही जम्मू कश्मीर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर को चौथी वंदे भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि जो जम्मू कश्मीर पर रहती है, तो उसी का उदाहरण है कि हमें चौथी वंदे भारत जो मिली हुई है। ये एक इसमें आने वाले समय में टूरिस्ट को तो जम्मू कश्मीर में आने वाला बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है यहाँ की जनता को। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि वंदे भारत जो है वो कटरा से लेकर जो अमृतसर तक इन्होंने शुरू की है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इससे एक तो यात्रा में भी बढ़ोतरी होगी और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, जम्मू कश्मीर उनकी दिलों में बसा हुआ है और उनको जम्मू कश्मीर को कैसे डेवलप करना है वो तो पूरी हिंदुस्तान को डेवलप कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे नज़रिया से कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म का जो है वो बढ़ावा हो। ये बहुत अच्छी एक जो उन्होंने ट्रेन यहाँ से अमृतसर और अमृतसर से कटरा में, और वो जितना यात्री आएगा वो शिवखोड़ी, वैष्णो देवी सब जगह से, और इससे आने से हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको रोज़गार मिलेगा। जम्मू कश्मीर